प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है तुलसीदास द्वारा रचित कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। पद्यांश नंबर 2। अब हम इसकी सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। आशा करता हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रसंग: अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मूर्छित दशा में देखकर भाव विवल राम साधारण मनुष्यों के समान प्रलाप करते हुए कह रहे हैं कि सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारी बारा। अस विचारी जिए जाघु ताता, मिलई ने भग जगत सहोदर भ्राता। जता पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीबर करहीना। असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जियावै मोही। जहेऊ अवध कवन महु लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहतेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। कि सबसे पहले कहते हैं कि सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारी बारा। कि पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये संसार में बार बार होते और जाते हैं, परंतु हे तात, अस विचारी जिए जाघू ताता, मिले इन्हें जगत सहोदर भ्राता। लेकिन जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिला करते। हृदय में ऐसा विचार कर अब तुम जाग जाओ। आगे कहते हैं, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीबर करहीना। कि जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी भी अत्यंत दीन दुखी होकर रहते हैं, उसी प्रकार असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जियावै मोही। कि हे भाई, मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना ठीक इसी प्रकार का होगा, यदि कहीं जड़ विधाता ने मुझे जीवित रखा। भावार्थ: स्त्री के लिए अपने प्यारे भाई को खोकर अब मैं कौन सा मुँह लेकर अयोध्या जाऊंगा। मैं भले ही संसार में अपयश सहन कर लेता कि राम में कुछ भी शौर्य नहीं है। कवि कहते हैं, जहूँ अवध कवन मोहि लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहतेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। कवि कहते हैं कि इस जो अपनी स्त्री को भी गंवा बैठे, लेकिन तुम्हारे जैसे भाई से वियोग को देखते हुए स्त्री की हानि कोई विशेष क्षति तो नहीं होने वाली थी। कि स्त्री की हानि को वह अपने भाई की हानि से कम समझता है, इसीलिए वह श्री राम दुखी होकर अपने भाई लक्ष्मण को बार बार उठने के लिए कहता है कि किसी भी प्रकार से वह उसकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करते थे, लेकिन आज वह किस प्रकार से इनकी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यह इसका दूसरा पद्यांश था। अब मैं आपको कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बताता हूँ। बित होता है धन, जग संसार, जिए हृदय, ताता भाई, सहोदर सगा, खग पक्षी, फनी सर्प, करीबर हाथी, कर सूंड, जड़ कठोर,
दैव भाग्य, माही में क्षति हानि। कुछ काव्य सौंदर्य के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तुलसीदास जी ने अन्य ग्रंथ गीतावली में वर्णित लक्ष्मण मूर्छा में प्रसंग भी इसी प्रकार का भाव सामने है। जाहि जग बारी बारा जिए जागू में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कवि ने खग, फनी, करीबर के जो प्राकृतिक उपमान श्री राम की शोकाकुल दशा का वर्णन करने के लिए चुने हैं, वे उनकी गहन सूक्ष्म दृष्टि के परिचायक हैं। इस पंक्ति में उदाहरण अलंकार की छटा दर्शनीय है। कवि अवधी भाषा के माध्यम से विषय की भावपूर्ण अभिव्यक्ति करने में सफल रहे हैं। कहने का तात्पर्य है, इस पद्यांश में भी अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। चौपाई छंद का प्रयोग किए जाने के कारण संगीतात्मकता और गयता आ गई है। तो प्यारे बच्चों, यह था आपका पद्यांश नंबर 3। आशा करता हूँ इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर आपको इनसे संबंधित किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती है तो आप आने वाले समय में जो भी हर मंगलवार को एक वीडियो कॉलिंग के माध्यम से एक मीटिंग अरेंज की जाती है, जिसमें आप अपनी सारी कठिनाइयाँ का समाधान पा सकते हैं। प्यारे बच्चों, धन्यवाद।